हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से मैं आपके लिए एक नई सीरीज चालू करने वाला हूं जिसमें मैं टॉप 3 या टॉप 5 आपको वीकली स्टॉक्स दूंगा। और इसके लिए मैंने कुछ क्राइटेरिया बनाया है। जो स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं या फिर उसमें बहुत अच्छा वॉल्यूम आ रहा है या वो टॉप गेनर है डेज की, या फिर आप ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे रहे हैं या कोई अच्छा ब्रेक आया है उसमें। तो मैं आपको वो स्टॉक यहाँ पर एजुकेशनल पर्पज के लिए बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए पहला स्टॉक हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला स्टॉक है हमारा RECLTD। तो RECLTD जो है स्टॉक्स, ये हमारा स्टॉक यहाँ पर लग गया है। ट्रेंड लाइन को मैं रिमूव कर लेता हूँ। और RECLTD के बारे में अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर जो RSC जो कंपनी है वो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जो कि लोन प्रोवाइड करती है फॉर द जनरेशन प्रोजेक्ट, ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट। तो मेनली पावर सेक्टर में इन्वॉल्व कंपनी है जो कि लोन प्रोवाइड करती है। और देखिए ये अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है। और ऑल टाइम हाई इसका ऑलमोस्ट अराउंड 424 के आसपास है। और अभी ये 5024 के आसपास है और अभी ये 507 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका मंथली चार्ट लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप इसका मंथली चार्ट देख लीजिए। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर मैं अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना लूँ तो देखिए कई सालों से ये इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था। और यहाँ पर इसने ब्रेकआउट लिया और ब्रेकआउट लेके ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और ये ऑलमोस्ट यहाँ पर 160 के आसपास ट्रेड कर रहा था। और जब ये ब्रेकआउट ऊपर के ऊपर गया है तो 2023 में ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ से इसने 350 पॉइंट का मूव किया है। अगर मैं इसमें RSI लगा लूँ तो देखिए यहाँ पर RSI क्या चल रहा है, हमारा 60 प्लस चल रहा है, विच इज़ गुड। अगर मैं वीकली चार्ट यहाँ पर लगा लूँ तो वीकली चार्ट में यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर जो RSI है वो 60 प्लस है। और जो हमारा इसका प्रीवियस हाई जो बन रहा है, जो कि ऑल टाइम हाई है इसका, वो अराउंड 524 है। तो ये ऑलमोस्ट उसके आसपास है और ये इसको तोड़ के ऊपर जाएगा डेफिनेटली। और अगर मैं इसका डेली चार्ट यहाँ पर लगा लेता हूँ, देखिए अगर मैं इसका डेली चार्ट लगा लेता हूँ तो यहाँ पर आपको एक ब्रेकआउट भी दिख रहा है। ब्रेकआउट कैसा दिख रहा है, यहाँ से आप क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन लेंगे और ट्रेंड लाइन से क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पर जो हाईज है इसको मिलाने की कोशिश करेंगे। जो हाईज है उसको मिलाने की कोशिश करेंगे। ये हाई हो गया इसका और ये क्या हो गया, इसके प्रीवियस लो हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर से क्या हुआ, इसका ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर। और इसने अपने जो प्रीवियस हाई है, जो इसके प्रीवियस हाई है उसको भी यहाँ पर इसने तोड़ा है। दिख रहा है आपको? तो डेफिनेटली यहाँ पर ये एक अच्छा शेयर और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको बाय करके चल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर अपना इंडिकेटर लगा लूँ तो देखिए जैसे ये 60 के पास आया है वैसे ये बैंड के ऊपर चले गया है। और बैंड के जैसे ही ऊपर जाता है हम यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं। ठीक, उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टॉक है वो है PFC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड इज अ सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC रजिस्टर्ड विद RBI एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है ये, जो कि फंड बेस्ड प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, और अगर मैं इसके टेक्निकल में नज़र डालूँ तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका मंथली चार्ट लगा लेंगे। यहाँ पर मंथली चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये भी सेम वैसे ही एक जोन में घूम रहा था बहुत सालों से। ये देखिए सेम जोन में ये ट्रेड कर रहा था। ठीक है, और यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया है यहाँ पर
2 मई 2023 में, और एक साल के अंदर ये ऑलमोस्ट 118 से 441 के आसपास चले गया, तो 300 प्लस का मूव हुआ है, ठीक है। और अगर मैं इसका वीकली चार्ट लगा लूँ, तो वीकली चार्ट अगर मैं यहाँ पर लगा लूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके वाटर मार्क को हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कौन से स्टॉक में हम डील कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर PFC लगा है 1 वीक का चार्ट, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ये इसका ऑल टाइम हाई है 478, और अभी ये ट्रेड कर रहा है 441 पे, ठीक है। और अगर मैं इसका डेली चार्ट लगा लूँ, वीकली चार्ट भी इसका जो RSI है वो 60 प्लस ही ट्रेड कर रहा है। अगर मैं इसका डेली चार्ट लगा लूँ तो देखिए डेली चार्ट में भी क्या हो रहा है, सेम आपको, अगर मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगाऊँ, मिनिमम आपको 2 पॉइंट चाहिए, ये होगा इसका ट्रेंड लाइन। देखिए ट्रेंड लाइन ही ब्रेक करके ऊपर जा चुका है, और अपना जो प्रीवियस हाई है, जो इसका प्रीवियस हाई है उसको भी इसने तोड़ दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो आपका होगा 477, ठीक। अगर मैं यहाँ पर इसका यहाँ पर मूविंग एवरेज बैंड लगा लूँ तो देखिए जैसे यहाँ पर 60 प्लस हुआ है, ये मूविंग एवरेज बैंड के ऊपर निकला हुआ है, और डेफिनेटली ये इस टारगेट को यहाँ पर अचीव कर सकता है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टॉक पे, जो कि अशोक लीलैंड। देखिए अशोक लीलैंड, और अशोक लीलैंड का मैं सबसे पहले मंथली चार्ट लगा लेता हूँ। अशोक लीलैंड के बारे में आप सब जानते हैं कि अशोक लीलैंड जो है वो फ्लैगशिप कंपनी है हिंदुजा ग्रुप की, जो कि हैवी कमर्शियल व्हीकल बनाती है, ठीक है। मंथली चार्ट लगा, हम इसका मंथली चार्ट लगा लें, देखिए मंथली चार्ट में आपको क्लियरली विजिबल है ये अपने ऑल टाइम हाई के पे ट्रेड कर रहा है, और आपका जो RSI है वो 60 प्लस है, ठीक है। अगर मैं इसका वीकली चार्ट लगा लेता हूँ, तो वीकली चार्ट में आप देखिए यहाँ पर वीकली चार्ट में अगर मैं इसका ऑल टाइम हाई ड्रॉ कर लूँ तो इसने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ दिया है, और मंथली चार्ट में एक और चीज़ यहाँ पर दिख रही है आपको कि पिछले कुछ महीनों से, करीब 8-9 महीनों से, देखिए इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, दिख रहा है आपको, इसी रेंज में ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अगर वीकली चार्ट में अपन नज़र डालें, देखिए आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। अभी इसने इसको ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, इसको ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो RSI है वो 60 प्लस है। अगर मैं इसको डेली चार्ट में लगाऊं तो डेली चार्ट में आप देख सकते हैं, देखिए डेली चार्ट में क्लियरली दिख रहा है कि इसने अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ दिया है, ये इसका ऑल टाइम हाई है, इसको ये तोड़कर ऊपर जा चुका है। और डेफिनेटली यहाँ पर अगर अपन मूविंग एवरेज लगा लेंगे तो यहाँ पर भी जो RSI है वो 60 प्लस है, और ये मूविंग एवरेज बैंड के ऊपर चले गए और यहाँ से ये अच्छी मूव देना चालू कर दिया है। तो डेफिनेटली अगर ये इस पॉइंट के ऊपर चले जाता है तो आपको एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बाय करके चलना चाहिए। थैंक यू।